हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू विद्यानी क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप में से जितने भी स्टूडेंट्स कल एग्जाम दे रहे हैं जेके एसएसबी जूनियर असिस्टेंट का, उन सभी को हमारी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। हमारी पूरी टीम की तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ एसोसिएटेड थे, चाहे हमारे पेड कोर्सेज में, चाहे हमारे टेस्ट सीरीज में, उन सभी के साथ साथ बाकी सभी स्टूडेंट्स को जो हमारे साथ किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे कनेक्टेड थे, कल आप लोगों का एग्जाम है। आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है। हमारे को सुबह से मैसेजेस आ रहे हैं कि सर लास्ट मिनट में क्या टिप है, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ हम कर सकते हैं, कोई ट्रिक बता दीजिए, किस तरह से अपने आप को स्टेबल रखें। सो यही चीज़ें मैं आज इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। आप लोगों को इस टाइम पर, बिकॉज कल एग्जाम है, यू जस्ट नीड टू कीप योर सेल्फ रिलैक्सड। आपको खुद को रिलैक्स रखना पड़ेगा। आपको ये जो माइंड में एंजाइटी चल रही होगी, ये सब्जेक्ट भी पढ़ लूँ, ये सब्जेक्ट भी पढ़ लूँ, कुछ ऐसा नहीं करना। आपको एक सेल्फ बिलीफ होना चाहिए कि जितना मैंने पढ़ा है, जो मैंने कर लिया है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। किसी भी नई चीज को अभी हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। सो हम लोग इस पे थोड़ी सी बात करेंगे। चलिए देखते हैं। तो आई विल बी शेयरिंग सम इंपॉर्टेंट टिप्स एंड इंपॉर्टेंट ट्रिक्स। एंड के टाइम पे आप लोगों को क्या करना चाहिए। सबसे पहले, जैसे आप सभी जानते हैं कि आपका एग्जाम अप्रोक्सीमेटली 80 मिनट्स का रहेगा, और आप लोगों ने एक स्टेज क्लियर किया है। अप्रोक्सीमेटली 10,000 स्टूडेंट्स आप लोग आ रहे हैं इस एग्जाम के लिए। इस 80 मिनट्स में किसी भी स्टूडेंट ने कोई भी एग्जाम अपनी लाइफ में जब भी दिया होगा, हम हजार चीजें बोल दें, एक प्रेशर एग्जाम हॉल में रहता है। इसको हम कुछ भी बोल दें, बट वो रहेगा ही रहेगा। ये जब तक आप एग्जाम दे रहे हो, अब तक एग्जाम क्रैक नहीं करोगे, तब तक ये चीज रहने वाली है। बट स्टिल, कैसे अपना वो फियर से बचना है। सबसे पहली चीज, अगर आपने मल्टीपल टेस्ट सीरीज दी हुई है, टेस्ट दिए हुए हैं, इस टाइम पे सबसे पहले आप लोग, जितने भी आप लोगों ने टेस्ट दिए हुए हैं, उन सिर्फ टेस्ट में जो आपके मिस्टेक्स थी, उन मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कीजिए। उन मिस्टेक्स को एक बार देखिए कि क्या क्या गलतियां आप कर रहे थे अपने टेस्ट में। अगर आपने वो की पॉइंट्स नोट किए हुए हैं, जैसे हम अपने स्टूडेंट्स को बोलते हैं, अगर आपने वो की पॉइंट्स नोट करके रखे हैं कि आपने आज तक लेट्स सपोज 50 टेस्ट दिए हैं, 80 टेस्ट दिए हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये सब आपको इस टाइम पर देखने चाहिए। जो हम डे वन से बोलते हैं कि अपने शॉर्ट नोट्स बना के रखो, क्योंकि अब कल आपका एग्जाम है। आप एक दिन में पूरी इंग्लिश नहीं पढ़ पाओगे, एक दिन में पूरा मैथ्स नहीं कर पाओगे, रीजनिंग नहीं कर पाओगे, कंप्यूटर्स नहीं कर पाओगे। सो यू शुड प्रिपेयर्ड। आप खुद के शॉर्ट नोट्स, खुद के शॉर्ट नोट्स होने से इंसान को पता होता है उसने किस पेज पे क्या चीज लिखी है। आप कहोगे कि सर मुझे कोई पीडीएफ दे दो, वो हमारे बनाए हुए होंगे। अगर आपने उसी चीज को फॉलो किया हुआ है तो वेल एंड गुड, आप उस चीज को लेके चलिए। तीसरी चीज, कोई भी नया टॉपिक मत उठाइएगा। अभी जो आपने कभी टच ही नहीं किया, उसको बिल्कुल हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। आपने जो चीज पढ़ा है उसी को रिवाइज कीजिए। रिवाइज कर चुके हो, रिलैक्स कीजिए, और रात को एक बार फिर से जस्ट अपने की पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा या देख लीजिएगा। दैट इज मोर देन सफिशिएंट। एग्जाम हॉल में बहुत सी प्रॉब्लम्स आप लोग फेस करते हो। एग्जाम हॉल में व्हेन यू सिट, आपको ये रहेगा दिमाग में कि यार वो चीज भी चल रही है, ये क्वेश्चन भी चल रहा है, ये सब्जेक्ट में ये चीज थी, वो मैंने वो देखा नहीं। ये सब से अब छोड़ दो। जितना आप कर सकते थे, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। तो कीप दीज थिंग्स इन माइंड। आप अपना टेस्ट जो दे चुके हैं उनको देखो। शॉर्ट नोट्स अगर बनाए, जस्ट कीप ऑन रिवाइजिंग दोज नोट्स। क्योंकि हम अगर बोलेंगे कि जाओ रिलैक्स करो, नहीं होता। बीइंग द स्टूडेंट, आपको इस टाइम पर माइंड में कहीं ना कहीं यही चल रहा होगा, कल एग्जाम में कुछ और भी खोल लेता हूँ। तो इन तीन चार चीजों को देखिए, और बाकी बिल्कुल और एक्स्ट्रा कुछ ना उठाइए। When you reach tomorrow in your exam hall, 80 minutes, 80 मिनट्स आपको पता भी नहीं चलेंगे कब निकल गए। इस 80 मिनट्स के लिए when you sit there, make this thing very clear। सबसे पहला पॉइंट, जब एग्जाम हॉल के अंदर होंगे, जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद सबसे पहले आपने जब क्वेश्चन पेपर को ओपन किया, आपने 3C बोलते हैं हम इसे, हम लोग एक टिप बोलते हैं 3C। सी देखने वाला सी है, बट लिखते सी हैं। 3C, पहले सबसे पहले आप उन क्वेश्चंस को पिक करोगे। पूरा पेपर याद रखना, 80 क्वेश्चंस अगर आपके आ रहे हैं, पूरा का पूरा पेपर एंड तक पहले 5 मिनट में देख लो। पेंसिल आपके पास होगी और डॉट मार्क करते चलो, ये मुझे पता है, ये मुझे पता है। जो श्योर शॉट है, चाहे वो 80 में से 40 हो, लेट्स सपोज 50 हो, कुछ भी हो चलेगा, बट इससे कम भी हो तब भी चलेगा। और वो ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो मेजॉरिटी जनता को आते होंगे, लेकिन आपको आइडिया हो जाएगा, ओके दीज आर द क्वेश्चंस जो मेरे को पता है। सेकंड सी के अंदर आपने वो चीज उठानी है जो आपको पता है, बट थोड़ा सोचना। मान लो मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस है, थोड़ा जिसमें टाइम लग सकता है,
तो उन क्वेश्चंस को सेकंड टाइम पे अटेम्प्ट करोगे। और एंड के टाइम पर आपने कुछ जो बिल्कुल नहीं पता, कोई तुक्का नहीं मारना, कोई गेस वर्क नहीं करना है। आपको पता है कि एक एक मार्क्स के पीछे स्टूडेंट रह जाता है, तो लास्ट के टाइम पर अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिस पे आप वर्क कर सकते हो तो टच करो, अदरवाइज नहीं उठाना। 80 क्वेश्चन जब आपके सामने होते हैं, लास्ट के 5-10 मिनट में क्या सोचता है इंसान कि यार चलो ये भी ट्राई कर लेता हूं, तो पहले अपना इस चीज को सेफर साइड पे लेके चलो। 80 मिनट्स आपके पास हैं, आपको एटलीस्ट 60 to 65 मिनट्स के अंदर पूरा पेपर रैप अप करना है। लास्ट में हमेशा आपके जो 5 से 10 मिनट होते हैं वो कभी भी प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पाते हो। उस चीज से बचना है कि मुझे अपना पेपर, और ये सिर्फ प्रैक्टिस से होता है। आज एक दिन आपने कभी कोई एमसीक्यू नहीं दिया होगा तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। तो प्रैक्टिस अगर की हुई है तो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड कि मुझे 60 to 65 मिनट्स के अंदर पूरा पेपर रैप अप करना है, और लास्ट के 10 मिनट के अंदर, क्योंकि आपको आंसर्स मार्क करने, सब चीजें देखनी है, तो ये सब चीजों को उस हिसाब से लेके चलेंगे, राइट। इन द एंड जब एग्जाम हो जाएगा, एग्जाम अच्छा हुआ बुरा हुआ दैट इज सेकेंडरी थिंग। एग्जाम का कितना कट ऑफ जाएगा दैट इज सेकेंडरी थिंग। उसके लिए पहले एग्जाम दे दो। आप अभी पूछने लग जाओगे कि सर क्या कट ऑफ जा सकता है, किसी को नहीं पता। अगर कोई बोलता है तो वो भी गलत बोल रहा है। हर दिन हर एग्जाम वेरी कर रहा है। आप पिछले 2 साल पुराना कोई पेपर उठा लोगे जूनियर असिस्टेंट का, आप लोगे देखो उसमें ये कट ऑफ गया था। भाई उस टाइम पर आज के टाइम पे लेवल ऑफ कंपटीशन भी बदल गया है। सो आपको हर एक चीज का आइडिया होना चाहिए बिफोर यू गिव एनी कट ऑफ। वो सब हम चीज करेंगे आपके साथ, आपके इसी प्लेटफॉर्म पे लेकर आएंगे और आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो मेक दीज थिंग्स वेरी वेरी क्लियर। और जो आपके 4 मेजर कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, मैथ्स एंड रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर्स, जीएस, जिस पे सबसे ज्यादा लैग कर रहे हो अभी तक जितने टेस्ट दिए हैं, उसको सबसे ज्यादा देखो एंड के टाइम पे। बाकी चीजों को जो पता है कि यार ये तो मुझे आता है, उसको बार बार रिपीट करने की अभी जरूरत नहीं है, राइट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमेशा रह जाता है, जो मेरे तरफ से हमेशा एक आपको रहेगा मैसेज, टाइम पर सेंटर पहुंचिए। अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन जो चाहिए, आपको एडमिट कार्ड चाहिए होगा, अपने पास पेन रख लीजिएगा, आईडी कार्ड्स रख लीजिएगा, फोटोग्राफ्स रख लीजिएगा, ये सब चीजें आप लोगों के पास होने चाहिए। और एग्जाम कैसा गया, कितना रहे, वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां पर हमारे साथ आप कनेक्टेड रहिएगा। क्योंकि कल आफ्टर एग्जाम हम आप लोगों के साथ कनेक्ट होंगे 1:30 हम आपके साथ कनेक्ट होंगे और पूरा पेपर डिस्कस करेंगे, डिटेल एनालिसिस लेके आएंगे हर एक सब्जेक्ट का, कि पेपर कैसा था, किस लेवल के क्वेश्चंस थे, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकता है, उन सब चीजों पे हम बात करेंगे। अभी के लिए आई विल सजेस्ट यू कि बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, जितना पढ़ना था पढ़ लिया। अगर एग्जाम हो गया तो बहुत अच्छा, एग्जाम नहीं हुआ तो कुछ और लिखा होगा, कुछ और बनेगा। लेकिन अभी इस टाइम पर अपने ऊपर प्रेशर लेके बिल्कुल नहीं बैठना। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दीजिए। आई होप ये चीज आपके लिए एक अच्छा मोटिवेशनल मैसेज रहा होगा, एंड आई हैव अ बिलीफ इन यू कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप डेफिनेटली एग्जाम क्रैक करोगे और आपकी मेहनत रंग लाएगी। वंस अगेन ऑल द वेरी बेस्ट। एंड अगर कोई भी क्वेरी है, कुछ भी पूछना है, हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर्स दिए हुए हैं, हमारे से कोई भी डिस्कशन आप कर सकते हैं, एंड फील फ्री टू कनेक्ट विद अस। वंस अगेन ऑल द वेरी बेस्ट एंड कीप लर्निंग।